सभी का इस VBS में स्वागत है, स्वागत है। इन दिनों में आपको VBS में बहुत कुछ सीखने को मिला है ना? है ना? एक्शन सॉन्ग, बाइबल के वचन और क्राफ्ट, ये सभी के लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए VBS की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन की भेंट के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस VBS के दौरान हम जो कुछ भी सीख पाए हैं, ऐसा जीवन जीने में आप हमारी सहायता कीजिए। आज भी दिन 5 में हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, प्रभु आपका वचन हम अच्छी तरह से समझ पाए और ऐसा ही जीवन जी पाए, इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज भी हम एक गाना सीखने वाले हैं। इस गीत के शब्द है, सच्चाई के मार्ग पे चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। बड़ा अच्छा गाना है। आइए इस गाने को सुनेंगे, उसके बाद हम डांस भी करेंगे। सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। और सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। यीशु के जैसे जीना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हाय 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 हाय। सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। उसके पीछे चलना है, उद्धार का वस्त्र पहनना है। और उसके पीछे चलना है, उद्धार का वस्त्र पहनना है। हमेशा पवित्रता में जीना है, हमेशा पवित्रता में जीना है। अरे सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। अरे सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। अरे यीशु के जैसे जीना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हाय 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 हाय।
सच्चाई के मार्ग पर चलना है, जब तक मैं जिंदा रहूं। और सच्चाई के मार्ग पर चलना है, जब तक मैं जिंदा रहूं। यीशु के जैसे जीना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हाय 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 हाय। सच्चाई के मार्ग पर चलना है, जब तक मैं जिंदा रहूं। उसके पीछे चलना है, उद्धार का वस्त्र पहनना है। और उसके पीछे चलना है, उद्धार का वस्त्र पहनना है। हमेशा पवित्रता में जीना है, हमेशा पवित्रता में जीना है। और सच्चाई के मार्ग पर चलना है, जब तक मैं जिंदा रहूं। अरे सच्चाई के मार्ग पर चलना है, जब तक मैं जिंदा रहूं। अरे यीशु के जैसे जीना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हाय 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 हाय। मेरी आशा है कि आज का एक्शन सॉन्ग सीखने में आपको बड़ा मजा आया होगा। तो आइए आज का याद करने का वचन भी हम सीख लेते हैं। राजू, ओ राजू, यहाँ आओ। आया दीदी। हाँ तो दीदी आप क्या बोल रहे थे? याद करने का वचन सीखना है? हाँ तो सिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद उस वचन को आपको दोहराना है। ठीक है? ठीक है। यदि किसी भविष्यवक्ता ने यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए। तो वह उसे बताए। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यिर्मयाह 23:28। प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहना है। तो आइए आज इस विषय में बाइबल हमें कौन से राजदूत के बारे में सिखाती है, वह सीखते हैं। पिंकी, वो पिंकी बेटा, क्या सोच रही हो? दादाजी, ऐसा क्यों? जो सत्य के लिए खड़े रहता है उसके साथ हमेशा गलत होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ ये सही है, उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर जब अंत में परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं तो विजय उसी की होती है। हाँ दादा, कुछ बातें समझ में आ रही है। क्या आप कोई व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है? हाँ पिंकी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। बाइबल में एक बड़ा भविष्यवक्ता था जिसका नाम यिर्मयाह था। वो हमेशा सत्य के लिए खड़ा रहता था। उसकी बात सुनेंगे? जरूर दादाजी, सुनाइए ना। मैं यिर्मयाह के बारे में जानना चाहती हूँ। तो सुनो बेटा।
यिर्मयाह अनातोत के राजकीय परिवार में पैदा हुआ था। उसका पिता हिल्किय्याह था। योशिय्याह राजा के समय में यिर्मयाह भविष्यवाणी करता था। दादा, ये यिर्मयाह का परिचय हुआ। ठीक है दादा, आगे बताइए ना। तो सुनो बेटा, मंदिर की चारों ओर भीड़ इकट्ठा हुई थी। यिर्मयाह का लेखक बारूक मंदिर के पास खड़ा था। उसके पास एक पुस्तक थी और वो पुस्तक में से पढ़ने लगा। एक जाति जिसकी भाषा तुम नहीं जानते, वह देश में आकर देश का नाश करेगा। ऐसी बात सुनते ही लोग उनके पास जाने लगे और वो पुस्तक उनके हाथ में से छीनकर राजा यहोयाकीम के पास पहुंचाई गई। हाँ, फिर क्या हुआ दादा? वो पुस्तक कहाँ गई? हाँ, तो सुनो बेटा, राजा यहोयाकीम बहुत क्रोधित था। उसने पुस्तक के टुकड़े टुकड़े करके उसको जला दिया। अरे दादा, पुस्तक को जला दिया गया, लेकिन बारूक और यिर्मयाह का क्या हुआ? राजा ने उनके साथ क्या किया? राजा बहुत क्रोधित था। राजा ने आज्ञा दी, दोनों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया जाए। देखा ना दादा, देखा ना आपने, जो सत्य बोलते हैं उनके साथ बुरा ही व्यवहार होता है। नहीं 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 बेटा, जरा सुनो तो सही। वो दोनों कहीं छिप गए थे। वो राजा के हाथ नहीं लगे और यिर्मयाह ने इस समय का इस्तेमाल करके बारूक के पास जो पुस्तक जलाई गई थी ना, उसको फिर से लिखवा ली। दादा, क्या बात है, दोनों उनके हाथ नहीं आए? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो पुस्तक भी फिर से लिखवा ली। बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा। मगर दादा, फिर क्या हुआ, वो बताइए ना। पिंकी, अब ध्यान से सुनो। अब एक नया राजा आया था जिसका नाम सिदकिय्याह था। यिर्मयाह ने उसके समय में चेतावनी दी। यिर्मयाह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि देश को हार का सामना करना पड़ेगा और देश शत्रुओं के हाथ में चला जाएगा। और इस समय मेरे देशवासियों, अपना भरोसा सैनिकों पर मत रखो, पर अपना भरोसा यहोवा पर रखो। दादाजी, यह चेतावनी सुनकर राजा और सरदार तो बेचैन हुए होंगे, क्योंकि ये तो भविष्यवक्ता का वचन था। हाँ पिंकी, कितना अच्छा समझ रही हो। आप बहुत सही बात कहते हैं। राजा, सेना और प्रजा सब परेशान थे, क्योंकि देश शत्रुओं के हाथ में जाने वाला था। और लोग चिल्लाए और बोले, यिर्मयाह को मृत्यु दंड दिया जाए। यिर्मयाह देशद्रोही है। और पिंकी बेटा, उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर दलदल भरे हुए गड्ढे में डाल दिया। दादा, ये क्या हुआ? सत्य बोलने का यह नतीजा? यिर्मयाह को दलदल भरे गड्ढे में डाल दिया गया। अरे, वो तो बेचारा मर जाएगा। दादा, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ पिंकी बेटा, मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। सुनो तो आगे क्या हुआ। एबेद मेलेक नाम का एक कुशी था, जो राजभवन में काम करने वाला एक खोजा था। जब उसे पता चला
कि यिर्मयाह को दलदल भरे हुए गड्ढे में डाल दिया गया है, वो तुरंत दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंच गया और राजा से विनती करने लगा, राजा जी वो बेचारा गड्ढे में मर जाएगा। राजा ने उसकी विनती सुनी और हुक्म किया, एबेद-मेलेक अपने साथ 30 आदमियों को ले जा और यिर्मयाह को तुरंत उस गड्ढे से बाहर निकाल। आज्ञा का पालन करते हुए एबेद-मेलेक 30 पुरुषों को लेकर गया और यिर्मयाह को उस दलदल भरे गड्ढे से बाहर निकाल दिया गया। पिंकी, कुछ समझ में आ रहा है? जिस राजा ने, जिस सरदारों ने हुक्म किया था कि उसको दलदल में डाल दो, उसी राजा ने हुक्म किया कि यिर्मयाह को गड्ढे से बाहर निकाल दो। परमेश्वर का धन्यवाद। कितना अद्भुत बचाव। जो सत्य के लिए खड़े रहते हैं उनके साथ परमेश्वर भी खड़े रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब समझ में आया ना पिंकी? जो सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। और यिर्मयाह ऐसा बोलता है, मैं सत्य बोलूंगा, मैं धार्मिकता के लिए खड़ा रहूंगा। हाँ, बाइबल की सत्य कहानी के लिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हमने सच्चाई के मार्ग पर चलना सीखा है। यिर्मयाह के बारे में सीखा। वो राजदूत को सच्चाई के मार्ग पर चलते चलते कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मौत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उन मुश्किल हालातों में परमेश्वर उसके साथ थे और परमेश्वर ने उसे बचा लिया, क्योंकि वो सत्य के पक्ष में खड़ा था। क्या बच्चों, आप भी सत्य के पक्ष में खड़ा रहना चाहेंगे? परमेश्वर आपकी सहायता करे। बाइबल की कहानी सुनने के बाद आइए और एक सत्य कहानी को सीखेंगे। 4वीं सदी में जब कलीसिया नई थी, तो टेलीमैक्स नाम का एक विश्वासी व्यक्ति ईसाइयों के आश्रम में रहता था। वो बाइबल का अध्ययन करने वाला और बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एक दिन जब वो प्रार्थना में बैठा हुआ था, तो परमेश्वर ने उससे कहा, टेलीमैक्स रोम जाओ, टेलीमैक्स रोम जाओ। परमेश्वर के आदेश के अनुसार टेलीमैक्स रोम की यात्रा को निकल पड़ा। प्यारे बच्चों, रोम तो बहुत बड़ा शहर था। एक दिन सुबह उसने अपने सामने बड़ी बड़ी इमारतों को देखा। वो इमारतों को देखते हुए ही सोचने लगा, हाँ, मैं रोम पहुंच गया, ये रोम शहर ही है, ये रोम शहर ही है। एक आदमी को उसने सड़क के पार चलते देखा और तुरंत वो आदमी के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा, भाई साहब, आप कहां जा रहे हो? वो आदमी चिल्लाकर बोला, आप भी मेरे साथ चल दीजिए, हम मैदान की ओर जा रहे हैं, आइए हमारे साथ आइए, बहुत बड़ा मजा आएगा, बहुत बड़ा मजा आएगा, वहां बड़ा खेल होने वाला है। टेलीमैक्स ने उनकी बात को सुना और वो आदमी के साथ वो खेल के मैदान की ओर चल दिया। लोगों की काफी भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी। 2 मजबूत व्यक्ति अपनी अपनी ढाल और तलवार लेकर मैदान में आए और जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या होने वाला है। फिर जब वो 2 व्यक्ति अपने आमने सामने आए तो मुझे पता चला ये 2 लोग व्यक्ति एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं। जहां तक एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति को मार नहीं देगा, वो दोनों लड़ते रहेंगे। मरने और मारने के लिए भीड़ चिल्ला रही थी। टेलीमैक्स अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोलने लगा, बंद करो, बंद करो, मसीह के नाम में बंद करो। लोग उस पर चिल्ला उठे और बोले, ए बूढ़े आदमी, चुप हो जा, और उसे धक्का देने लगे और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तब एक लड़ने वाले ने अपना कदम गुस्से में आगे बढ़ाया और अपना भाला उसके आर पार कर दिया। प्यारे बच्चों, सन्नाटा छा गया, खामोशी हो गई और टेलीमैक्स का बदन धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और वो मर गया। तब मैदान की ऊपरी सीढ़ी से एक शख्स उठा और चुपचाप बाहर चला गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा मैदान खाली पड़ा था और खामोशी छाई हुई थी। ये आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को नहीं मारा। अगुए इस लड़ाई का दोबारा प्रबंध नहीं कर सके क्योंकि टेलीमैक्स ने बलिदान दिया था और बलिदान देने के वक्त टेलीमैक्स ने कहा था, मसीह के नाम में बंद करो। रोमन सम्राट ने ये घोषणा कर दी थी कि अब ऐसी लड़ाई का प्रबंध नहीं किया जाएगा। प्यारे बच्चों, जब हम सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भी खड़े रहते हैं। हमारी कहानी में यिर्मयाह ने नेरिया के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन को जो उसे यिर्मयाह ने सुनाए उसको एक पत्रक में लिख लिया और यिर्मयाह ने बारूक से कहा कि उपवास के दिन यहोवा के वचन यहूदी लोगों को पढ़कर सुनाना ताकि वे यहोवा से प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे। तब बारूक ने यहोवा के भवन में जाकर यिर्मयाह के सब वचन को जो एक पत्रक में लिखे थे वे पढ़ सुनाए। फ्रेंड्स, आप भी ऐसा ही पत्रक बनाए और इन 5 दिनों में आपने VBS में जो कुछ भी सीखा है उसको इस पत्रक में लिख ले, उसको सदैव याद रखें और ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है।
आइए बच्चों, अंत में हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, यिर्मयाह के वचन के द्वारा और टेलीमेक्स की सत्य कहानी के द्वारा आज आपने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। हाँ प्रभु, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर उस कठिनाइयों से आप हमें छुड़ाते हैं, हमें बचाते हैं। तो आप पर भरोसा रखने में आप हमारी सहायता कीजिए। हम सभी अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं, और सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। यीशु के जैसे जीना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हाय 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 हाय, सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। उसके पीछे चलना है, उद्धार का वस्त्र पहनना है, और उसके पीछे चलना है, उद्धार का वस्त्र पहनना है। हमेशा पवित्रता में जीना है, हमेशा पवित्रता में जीना है, अरे सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। अरे सच्चाई के मार्ग पर चलना है जब तक मैं जिंदा रहूं। अरे यीशु के जैसे जीना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है, मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना है। हाय हाय
हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय। यशायाह 55 अध्याय उसका 6 और 7 आयत। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर उसकी ओर फिरो। यहोवा उस पर दया करेगा। परमेश्वर की ओर फिरो, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। मैं आपके सामने एक बाइबल वर्स बोलने जा रही हूँ जो हमने बाइबल रिविजन क्लब के कॉलेज से सीखी थी। यशायाह 55 अध्याय 6 और 7 आयत है। जब तक यहोवा मिले तब तक उसे पुकारो, अनंतकारी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरो और वह तुम पर दया करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरो और वह पूरी रीति से तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। Praise the Lord. Isaiah 12 verse 4. In that day you will say, give praise to the Lord. Proclaim His name. Make known among the nations what He has done. Proclaim that His name is exalted. Amen. Praise the Lord. Isaiah 12 5. Sing to the Lord, for He has done glorious things. Do this known to all the world. मत्ती 6 अध्याय 10 इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जय मसीह की। यशायाह 55 उसका 4 अध्याय। सुनो, मैंने उनको राज्य के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज्ञा देने वाला ठहरा है। आमीन। यशायाह 55 अध्याय 6 और 7 आयत। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो, अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरे तो उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। आमीन। तब तक उसे पुकारो, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यशायाह 55 6 और उसका 7वां वचन। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इसी वचन को फिर से बिना देखे सीखेंगे। यशायाह 55 अध्याय 6 और 7 आयत। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो, अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, तब वह उस पर दया करेगा। वह परमेश्वर की ओर फिरे तब वह उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। आमीन। थैंक यू। I am Esther, a brave young woman. I saved my people from being like Amity and became the queen of Persia around 475 BC after winning a beauty contest. My story is in Bible, in the book of Esther. My cousin was a king. Saved king's life once when 2 men in the palace tried to attack him, and he played a big part, helping me stand up for my people. Haman is the villain of my story. He came up with a plan to kill every last Jew. But at the end, Haman got what he deserved and hung up from the मेरा नाम एस्पेरेंजा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम हरिंद्रना है, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। अब जो हमने दूसरी चीज सीखी है वो वचन, और जो वचन हमें सतीश भैया ने सिखाया है, तो जो हमें याद है वो हम आपको बताते हैं। इसलिए पहले तुम उसकी राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6 उसका 33। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रतीश है फ्रॉम बडाला बीरम, डायसिस ऑफ अमृतसर। बीबीएस का वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें यशायाह नबी के बारे में पता चला कि वो परमेश्वर के राजदूत थे। पेपर कटिंग वाला सेशन भी बहुत अच्छा था। हमने फोटो फ्रेम
और फ्लावर बनाना सीखा। हमने एंड में डांस भी किया था। एंड में मैं सबको थैंक यू करना चाहता हूँ, BBS को, बिशप साहब को और अपने माननीय उपाध्याय साहबान जी को।